आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फतेहपुर से। खबर है मामूली सा विवाद और मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले हैं। गाने को लेकर के विवाद हुआ था। दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं और मारपीट का वीडियो वायरल बताया जा रहा है। फतेहपुर के मुसाफा गांव का ये मामला है, जहां से ये वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि गाना बजाना है और इसी को लेकर के दो पक्ष आमने सामने आ गए। कहा सुनी हुई, मनमुटाव हुआ, लेकिन ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते यहां आ पहुंचा। तो इस वीडियो के जरिए अंदाजा लगाइए कि माहौल में काफी गहमा गहमी है। एक दूसरे पर हमलावर लोग दिखाई दे रहे हैं। फतेहपुर का मुसाफा गांव है, जहां से पहले तो गाने के विवाद को लेकर के ये पूरा मामला शुरू हुआ और फिर दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ते चले गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले अखिलेश यादव की बैठक की खबर मिल रही है। पार्टी कार्यालय में नेताओं के साथ मंथन का दौर चल रहा है। कोलकाता में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मुद्दे पर चर्चा की खबर मिल रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव रखे जाने हैं उस पर चर्चा चल रही है। तो देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर के मंथन का दौर चल रहा है। पार्टी कार्यालय में नेताओं से रायशुमारी बैठक और कोलकाता में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के मुद्दों पर चर्चा का दौर चल रहा है और बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव रखे जाने हैं उस पर चर्चा की जा रही है। तो इस वक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले अखिलेश यादव के बैठक की खबर मिल रही है। पार्टी कार्यालय में इस वक्त मंथन चल रहा है। कोलकाता में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले लखनऊ में कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। जो मुद्दे रखे जाने हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, प्रस्ताव रखे जाने हैं, उस पर चर्चा चल रही है। ये बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी खेमे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले अखिलेश यादव कोलकाता में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कौन से प्रस्ताव रखे जाने हैं, इस पर अहम चर्चा हो रही है। तो कोलकाता में होने वाली इस बैठक से पहले बड़ी बैठक, जहां अखिलेश यादव की अध्यक्षता में तमाम लोगों से रायशुमारी, जो प्रस्ताव हैं उस पर चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को सफल बनाया जाना है, किस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के मुद्दों को रिफाइन किया जाना है। इन सब पर चर्चा की जा रही है। अखिलेश यादव मौजूद हैं, तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी है, जहां वो मंथन कर रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो कोलकाता में होने वाली है उसमें मुद्दे क्या रखे जाएं, किस तरीके से रखे जाएं, किस तरीके से घेरेबंदी की जाए, कौन कौन से अहम मुद्दों पर, जनता से जुड़े मुद्दों पर आगे बढ़ना है। पार्टी कार्यालय पर सीधे लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी मौजूद है मौके पर। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मीटिंग जो शुरू हो चुकी है, विवेक, इसकी इनसाइड अपडेट क्या है, भीतर से छन के कौन सी जानकारी आ रही है? बिल्कुल, इसने लता समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर में हूं और आपको बता दूं कि 17, 18, 19 3 दिन अखिलेश यादव कोलकाता में रहेंगे। 17 को वो जाएंगे, मुलाकात करेंगे, ममता बनर्जी से मुलाकात होगी उनकी शाम को। उसके बाद 18 और 19 को 2 दिनों का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन है, बैठक है, वो होनी है। उसमें 100 से ज़्यादा डेलीगेट्स होंगे। 20 राज्यों के जो सपा के प्रमुख हैं वो होंगे, तमाम बड़े नेता होंगे, कार्यकारिणी के सदस्य होंगे, शिवपाल सिंह यादव भी होंगे। और कोलकाता महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आगे 2024 के लिए एक नया गठबंधन तैयार करने की कोशिश में। देखिए, उस पे तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की निगाहें रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे से निकल करके अखिलेश यादव आते हैं विपक्ष की भूमिका में, तो जाहिर तौर पर लोगों की निगाहें रहेंगी। लेकिन अभी जो बैठक चल रही है, जो मीटिंग चल रही है, उससे लेकर के क्या जानकारी आ रही है, कौन कौन उसमें मौजूद है, कैसे मुद्दे हैं? देखिए, अंदर जो बैठक चल रही है, अखिलेश यादव मौजूद हैं। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, वो भी अखिलेश के साथ हैं, उनके कक्ष में बैठे हुए हैं। इसके अलावा चौधरी जी बैठे हुए हैं। तीनों मंत्रणा कर रहे हैं। कुछ लोग अभी आने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि उस अधिवेशन में जो कार्यकारिणी की बैठक होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रस्तावित है, उसमें कौन कौन से प्रस्ताव रखे जाएंगे। आर्थिक प्रस्ताव क्या होंगे, सामाजिक प्रस्ताव क्या होंगे,
पार्टी की नीति और रीति में बदलाव के कुछ संशोधन के कुछ कार्यक्रम होने हैं, उसकी क्या भूमिका रहेगी, उसको लेकर चर्चा हो रही है। 17 को अखिलेश जब जाएंगे यहाँ से, अभी 2 दिन यानी आज और कल अखिलेश यादव यहीं पर है और लंबे समय बाद वो आज यहाँ पर कार्यालय आए हैं। उनसे मिलने के लिए भी लोग तमाम आए हुए हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही क्योंकि अभी वो अंदर बैठक में व्यस्त है। तो सामाजिक और आर्थिक प्रस्तावों में सबसे खास जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो अंदर के सोर्सेस से जानकारी आ रही है, वो ये मिल रही है कि जो अखिलेश अपने बयान देते रहे हैं सरकार की घेराबंदी के लिए, सरकार को घेरने के लिए, जिस तरह से उनके बयान आते रहे हैं, उन्हीं बयानों को प्रस्तावों में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को कोलकाता में भले ही ये बैठक होने वाली है कार्यकारिणी की, लेकिन उससे पहले उसकी घेरेबंदी, उसका जो खाका है, रोड मैप है, इसी कार्यालय से बन करके तैयार होगा जो कोलकाता तक जाएगा। विवेक, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, लखनऊ में इस वक्त बैठक चल रही है, समाजवादी कार्यालय के बाहर हमारे सहयोगी मौजूद। और यूपी की जेलों में व्यवस्था पर आमतौर पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ के जिला कारागार से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ लक्ष्मणपुर ब्लॉक के हरिदाही गांव के प्रधान महेंद्र वर्मा बंद है और जेल से ही गांव के विकास की गंगा को बहाने का कारनामा कर दिखाया है। दरअसल 11 मई 2022 को ग्राम प्रधान महेंद्र वर्मा गैंगस्टर के मुकदमे में जेल गए। इसके बाद 14 मई 2022 को ग्राम सभा की बैठक कराई गई, जिसके बाद कार्रवाई रजिस्टर में प्रधान की मौजूदगी दिखाकर साइन किया गया, जबकि प्रधान महेंद्र वर्मा जेल के भीतर थे। इसके बाद गांव के विकास का एजेंडा तक पास करा दिया गया। ग्राम प्रधान का खौफ ऐसा है कि कोई भी सदस्य उनके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाता। एक युवक ने इस बारे में डीएम से शिकायत की, जिसके बाद डीएम नितिन बंसल ने इसकी जांच बिठाई। सीडीओ और जिला पंचायत राज अधिकारी को ये जांच सौंपी गई है कि वो जरा पता लगाएं कि प्रधान जो कि जेल में बैठे हैं, ये दस्तखत उनके नाम पर कैसे किए जा रहे हैं, किस तरीके से विकास योजनाएं और जिन महकमों से, डिपार्टमेंट से प्रधान को फंड मिलता है या फिर उसकी साइन की जरूरत होती है, वो काम कैसे चल रहा है। तो देखिए, 14 मई 2022 को ग्राम सभा की बैठक भी कराई गई और बैठक में प्रधान का होना जरूरी है। कार्यवाही का रजिस्टर है, उसमें मौजूदगी भी दिखाई गई है, जबकि प्रधान महेंद्र वर्मा जेल के भीतर हैं। तो मीटिंग हो रही है, मीटिंग रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, लेकिन प्रधान जेल के भीतर हैं। गांव के विकास एजेंडे को इस मीटिंग में पास भी करा दिया जाता है। अव्वल तो ये कि गांव वालों में इतना खौफ है कि कोई कुछ कहने से भी बच रहा है। 11 मई 2022 को ही गैंगस्टर के मुकदमे में जेल गए हैं प्रधान, लेकिन बावजूद इसके उनके नाम से सब कुछ काम चल रहा है। हमारी ग्राम सभा हदिराही में महेंद्र वर्मा जो कि प्रधान हैं, वो गैंगस्टर के मुकदमे में 11/5 को जेल चले गए और 29/5 को एजेंडा जारी किया गया कि 14/5 को एक बैठक है ग्राम सभा की, और 11/5 को जेल चले गए और 14/5 की बैठक में वो मौजूद भी रहे कि कार्यवाही रजिस्टर और एजेंडा पे उनकी साइन मौजूद है। कोई ऐसा मैटर जो जेल कारागार है, वहाँ से उनकी तिथियों का आवश्यक कार्रवाई करते हुए, जांच कराते हुए, वो किस तिथि से किस तिथि तक कारागार में निरुद्ध थे, वो मंगाया जाएगा। साथ ही साथ कार्य योजना की जांच कराई जाएगी कि उन तिथियों में उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया होगा, तो जो नियम संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको समझा देते हैं। जिला कारागार से ग्राम प्रधान का खेल ये सामने आता है। कैसे 11 मई 2022 को प्रधान को गैंगस्टर के मामले में जेल भेजा गया। 14 मई 2022 को ग्राम सभा की बैठक कराई गई। जो कार्रवाई का रजिस्टर था, उसमें प्रधान की मौजूदगी दिखा करके साइन किया गया, जबकि हदिराही गांव है और वहां के प्रधान है महेंद्र वर्मा, वो जेल के भीतर है। गांव के विकास का एजेंडा पास करा दिया जाता है। एक युवक ने डीएम से इस मामले की शिकायत की है। डीएम ने सीडीओ जिला पंचायत राज अधिकारी को ये जांच सौंप दी है, जबकि ये सब कुछ होता रहा। 22 का मामला है, किसी ने मुंह नहीं खोला, किसी की हिम्मत नहीं है। और इसी बीच जब एक युवक पहुंच करके ये शिकायत करता है डीएम के पास, तब ये मामला प्रकाश में आया। और ये पूरा मामला देखिए चौंकाने वाला है कि 14 मई से कोई जेल के भीतर बंद है और पंचायत की जितनी भी चीजें हैं वो उसके नाम पर चले जा रही है। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी मनोज त्रिपाठी का, जो इस वक्त प्रतापगढ़ से जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे। मनोज, ये क्या है मामला, किस तरीके से गांव में प्रधान जेल के भीतर, पंचायतें चल रही है, रजिस्टर मेंटेन हो रहा है और किसी ने कुछ शिकायत नहीं की? नेहा, आपको बता दें कि रसूखदार और बेखौफ दबंग है इलाके का, जिसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ तक कि गैंगस्टर का भी मामला दर्ज है, जिसमें वो गिरफ्तार होकर जेल जाता है और उसके बावजूद सेक्रेटरी हो या गांव के लोग, कोई उसके सामने
मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, जिसके चलते पूरी कार्य योजना तो उसके जेल में रहते हुए तैयार होती है। ग्राम सभा की बैठक होती है और किस तरह से या तो सेक्रेटरी जेल में जाके सिग्नेचर करता है या फिर वो बाहर आके, ये फिलहाल जांच का विषय है और जिलाधिकारी इसी बात को लेकर के जांच का आदेश दे चुके हैं। हालांकि इस गांव में कोई भी व्यक्ति उस प्रधान के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करता है, लेकिन एक युवक है जो अपना हिम्मत जुटा पाया किसी तरह से और इस बात की प्रधान है और गांव का काम चलेगा, ये तमाम चीजें चलेंगी, पंचायत की चीजें चलेंगी, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर किसी के जेल में रहते कैसे मेंटेन हो रहा है, ये तमाम चीजें हैं अब जो जांच के दायरे में आएंगी। शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। आपको बताएं कि जिस तरीके से चमोली में भराड़ी सैंड के लोगों का प्रदर्शन सामने आया, सड़क की मांग को लेकर गांव वालों का प्रदर्शन करते हुई तस्वीरें सामने आई। विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, लोगों को रोका गया तो गांव वालों का पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप भी सामने आया। केडा पंडाव गांव के लोगों का ये प्रदर्शन है जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ के लोग सड़क की मांग को लेकर लामबंद हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, लक्ष्मण राणा फोन लाइन पर मौजूद है हमारे सहयोगी। लक्ष्मण, इस मांग को लेकर के यहाँ तक महिलाओं का प्रदर्शन चला आया, इसके पीछे की वजह क्या है? जी देखिए, आज बजट सत्र का दूसरा दिन था और केड़ा पंडाव गांव के लोग भी सड़क की मांग को लेकर विधानसभा घेराव करने के लिए आए थे। हालांकि पुलिस ने इनको रोका है। पुलिस के रोकने के बाद ये लोग आगे विधानसभा परिसर तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि कुछ जो अधिकारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया कि सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। गाँव वालों का यही कहना है कि अगर जल्द सड़क का निर्माण शुरू नहीं किया गया तो आगामी जो लोकसभा चुनाव है उनका बहिष्कार किया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए इसी से जुड़ी ये तस्वीरें आई हैं। लक्ष्मण, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सड़क की मांग को लेकर के विधानसभा का घेराव करना चाह रही थी ये महिलाएं, लेकिन इन्हें रोक लिया गया है। इनका कहना है कि लंबे वक्त से ये मांग लंबित चल रही है और अब महिलाएं उग्र हो चुकी हैं। बुलंदशहर में छेड़छाड़ करने पर युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। युवती ने युवक पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल बताया जा रहा है। पिटाई के बाद युवक मौके से फरार है। बुलंदशहर के कोतवाली इलाके का यह मामला है। तो ये देखिए, ये वायरल वीडियो है जिसमें युवती युवक को थप्पड़ जड़ते दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है छेड़छाड़ का मामला है। लंबे वक्त से युवती परेशान थी, तंग आकर उसने मनचले को थप्पड़ जड़ दिया। आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं। स्कूल की बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही है और स्कूल के सामने ही पत्तियां कसते थे, छेड़खानी करते थे और यहां पर युवती ने थप्पड़ जड़ दिया। आसपास के लोगों ने इसका वीडियो बनाया और अब शेयर कर रहे हैं। बुलंदशहर से ये वीडियो सामने आया है। ये देखिए आप, यूनिफॉर्म में दिखाई दे रही है, स्टूडेंट है, सलवार कमीज पहन रखा है और सफेद शर्ट में जो शख्स दिखाई दे रहा है उस पर थप्पड़ नजर आ रही है। और झांसी में पानी की समस्या को लेकर हंगामे की खबर है। बड़ा गांव गेट इलाके में लोगों ने बवाल किया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बड़ा गांव गेट इलाके में कई दिनों से पानी की समस्या है। तो देखिए झांसी में बड़ा गांव और वहां से ये तस्वीरें आई हैं। पानी की किल्लत से लोग परेशान थे। समस्या को लेकर के ये देखिए प्रदर्शन की तस्वीर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।